एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम माशाल्लाह प्रोफेसर साहब के पास आए हैं, तो आज इनसे सिर्फ कबूतरों के शौक की वीडियो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है सर? आपका बहुत शुक्रिया। आप तो पहली कॉल भी फोन उठा लेते हैं, पहली बेल पे सॉरी पहली बेल पे सर, इस चीज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप शर्मिंदा कर रहे हैं और मैं माजरत भी करूंगा, लेकिन मैं बार बार कहा करता हूं कि प्रोफेशन ही कुछ ऐसा होता है। वैसे भी मेरा आपको पता है कि 2-3 हफ्ते सेल भी खराब रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरे पास टाइम भी नहीं लगा इतना कि मैं जाके उसको ठीक करवाऊं। 1-2 बार वो बस नहीं हो पाया, तो वो उसके लिए जी सब दोस्तों से भी माजरत आपसे। लेकिन सर फिर भी आई लव यू। ठीक है सर। दोस्तों बात यह है कि ये आई लव यू टू। हाँ शुक्रिया सर। तो दोस्तों कई दोस्त मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, तो प्रोफेसर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे या प्रोफेसर साहब का नंबर नहीं मिल रहा। तो ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। प्रोफेसर साहब की शख्सियत ही ऐसी है, हम इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनके दरवाजे पे खड़े रहते हैं कि सर हमें टाइम दे। तो इनका शुक्रिया, फिर भी टाइम दे देते हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो आज मेरे दोस्तों को कौन सा शौक है? आज शौक करवाते हैं बस दोस्तों के लिए। ठीक हो गया जी। आज जरा मुख्तलिफ दिखाते हैं, मुख्तलिफ दिखाते हैं जी। और पुराने कबूतर, लाल आंख वाले जी, और मुख्तलिफ मैं कोशिश करूंगा। वैसे तो काफी ज्यादा कबूतर है, लेकिन उसमें से चंद कबूतरों का आपको शौक करवाऊं, और साथ साथ कुछ थोड़ी सी मालूमात भी इसी बहाने, जो असल मकसद है हमारा मालूमात का। साथ साथ थोड़ा आप दोस्तों एजुकेट भी करते जाएंगे। प्रोफेसर साहब थोड़ी थोड़ी मालूमात देते जाएंगे, जो नए शौकीन है उनके लिए इंशाल्लाह ताला ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो आप वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर किया करें आप, ताकि हौसला अफजाई होती रहे। ठीक है ना? जब प्रोफेसर साहब की हौसला अफजाई होती है ना, तो टाइम तो मिलता ही रहता है, आता जाता रहता है। और ये किसी जगह पे जाते नहीं, और भी बड़े सारे यूट्यूबर इन्हें फ़ोन वगैरह करते हैं, राब्ता करते हैं। इनकी ये एक मुझे आदत बहुत अच्छी लगती है, कहते हैं वीडियो बनेगी तो अमजद अली ऑफिशियल पे ही बनेगी, वरना नहीं बनेगी। मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी, वरना ना हो। बहुत शुक्रिया सर, शौक कराते हैं। कबूतर इनका शौक करवाएंगे। ये दोनों पुराने जो जालदार मिस्से कबूतर, जो कसूरी मिस्से कबूतर है, असल कबूतर जो पुराने थे। तो मैं अक्सर आप ही की एक वीडियो में मैंने एक दफा बताया था कि ये जो जालदार मिस्से हैं बेसिकली ये 2 किस्म के हैं जी। तो एक तो होते हैं जो काली नोक वाले हैं, मेरे पास इस वक्त ये काली नोक वाले हैं जी। तो जो मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत पुराने कबूतर होते हैं। असल कबूतर ये तो कसूर की कबूतरबाजी, छोटी सी मालूमात, कसूर की कबूतरबाजी में इन कबूतरों का सबसे ज्यादा अमल दखल और किरदार है। और यहीं से ये बुनियादी कबूतर थे, यहीं से लाल आंख वाले कबूतर आगे से निकले, बने मुख्तलिफ रंगों के अंदर, मुख्तलिफ क्रॉसों के बाद आपके पास बेशुमार नस्लें, किसी ने अपने अपने नाम कुछ दे दिए, किसी ने कुछ दे दिए, लेकिन असल कबूतर ये होते हैं। ये बेसिकली कसूरिया कबूतर, बेसिकली ये कसूर के कबूतर। और सर ये कितनी आंख में होते हैं? ये बेसिकली कम से कम 5 से 6 आंखों में। कलर भी सेम होगा या कलर सेम होगा? सेम कलर में 5 से 6 आंख चेंज होगी, आंख चेंज हो जाती है। और नोक, लेकिन आंख भी एक और बात बता दूं कि अभी इनमें भी वो सारी आंखें निकलती रहती है। अच्छा। और आपने सिर्फ क्या करना है कि जैसे एक देग में से आप चावल चुन लेते हैं जी, कि या किसी गले में से अनाज में से अच्छे निकाल लेते हैं, या अपनी पसंद के निकाल लिए, जो आपको रिंग पसंद है उन रिंगों को मिलाते हैं, तो आगे से बनते जाएंगे। सही। तो जिस तरह से ये मेंटेन की बात है, कबूतर को आगे चलाने की बात है सर। आपने मेंटेन करना कैसे करना जी, शौक भी कराएं दोस्तों को। बिल्कुल ऐसी। तो सर ये मेंटेन करने के लिए नर मादी का जो किरदार है, दोनों का पल्ला जो दोनों का एक जैसा होना चाहिए, ये दोनों क्रॉस में होने चाहिए। पल्ला तो आपने बनाना है गर्मी के लिए और ज्यादा परवाज के लिए, वो आपने बैलेंस कबूतर के वजूद का, और पल्ले में बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। अक्सर मैंने बाद वीडियोस में बताता रहा हूँ, तो ये जरूर देखना चाहिए। ये दोनों भाई हैं जी। अच्छा सर, ये ले जी, ये दोस्तों शौक करें। ये दोनों सगे भाई हैं सर? दोनों सगे। एक जोड़ के आगे पीछे? नहीं, ये आगे पीछे जोड़ के, आगे पीछे ले दोस्तों। माशाल्लाह कबूतर के जमीन देखें, पुतली, रेड रिंग, पलक, नोक उसकी, विराश उसकी, माशाल्लाह जी। यहाँ तक तो बहुत अच्छा। आगे पर देखते हैं जी, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह जी, पर भी कमाल है इसका, जोर आवर कुंदा है इसका, जोर आवर। और कबूतर का पर देखें माशाल्लाह, उसकी डंडी देखें, उसका पेपर देखें ज़रा कबूतर का, माशाल्लाह जी देखें। ठीक है। और नीचे से देखें, ये जैसे जैसे नीचे आता जाता है वैसे वैसे पर चौड़ाई बढ़ती जा रही है। दोस्तों आज मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैं उसके लिए माजरत चाहूँगा। ये देखें माशाल्लाह जोर आवर कुंदा, पर छुड़ाने की करता है। आप ये देखें कैसे जोर लगाता है ये,
माशाल्लाह दोस्तों, इसकी हड्डी की बात करूँ तो बिल्कुल नोकदार हड्डी है, नीचे की तरफ है और गोल हड्डी है, ऐसे ऐसे थोड़ी नीचे जाती फिर ये आगे गोल हो जाती है। और ये माशाल्लाह नोकदार हड्डी है। जोड़ इसका दरमियाना है, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है, लेकिन इस जोड़ में थोड़ा सा गैप है, ठीक है ना। और ये इसकी टेल देखें माशाल्लाह, टेल भी देखें इसकी खूबसूरत है। दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको शौक कैसा लगा। माशाल्लाह जी गहरे खुश्क पंजे हैं देखें इसके। ये दोस्तों माशाल्लाह नर था, ठीक है ना, मिस्सा जालदार। इसे डब वाला भी कहें तो सब चलेगा। नहीं, डब वाले ये कबूतर नहीं होते, कुछ लोग कहते हैं इनको डब वाले। इनके सेकंड क्रॉस से डब वाले बनते हैं, यानी इनमें एक पर क्रॉस लगेगा तो अगली नस्ल जो है वो डब वाली है। डब वाले सर किन्हें कहते हैं? जिनके ऊपर वी बनी होती है, वी हो जाए और हल्के हल्के छाप इनसे हल्के हो जाए, परों में सिलाइयां आ जाए, थोड़ी सी काली सिलाइयां, काली सिलाइयां सफेद सारी आ जाए, तो वो डब वाले, वो इनके सेकंड जनरेशन है, इनकी दूसरे क्रॉस में आते हैं। ये नहीं दूसरा भाई दिखाएं सर। देखिए दोस्तों वो भी सलारे पल्ले का था और ये भी सलारे पल्ले का ही है। माशाल्लाह जी प्रोफेसर साहब का शौक भी लाजवाब, मजा आ जाता है शौक करने का। तो सर बड़े बड़े उस्ताद भी आपकी छत पे शौक करने आते होंगे? सही में बताइएगा आज, क्योंकि माशाल्लाह वीडियो में दुरुशी पड़ा गया, या तो बता दिए या ना बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, लेकिन फिर वो नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं करता मैं, वो खुद भी कह देते हैं कि ना किया करें डिस्क्लोज, बेहतर यही होता है। माशाल्लाह जी दोस्तों इसकी आंख भी देखें, ऐसी कमाल की आंख है जी इसकी माशाल्लाह। ये प्योरिटी में अमजद सब एक नंबर है, इनमें कोई क्रॉस नहीं, कोई क्रॉस नहीं, ये प्योर है, प्योर मिस्से जालदार। हाँ जी, मिस्से जालदार कहेंगे इन्हें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें दोस्तों इसकी ये वाली कनी देखें माशाल्लाह जी, दसवीं थोड़ी छोटी है, ठीक है ना। और इधर से भी ये मेरा ख्याल नहीं निकल रही है सर, ये नहीं आ रही। ये लीजिए दोस्तों माशाल्लाह जी इसका पर देखिए, पर देखें कितना खूबसूरत है इसका, और हाथ से मेरे स्लिप हो रहा है आगे की तरफ, वेट इसका जो है ना आगे की तरफ है, ठीक है ना। और ये हाथ मेरे से स्लिप हो रहा है, हल्का हल्का ना स्लिप हो रहा है। माशाल्लाह मुलायमियत भी काफ़ी है कबूतर में। तो पर्दे देखे कैसे खुशकीनुमा है माशाल्लाह इसके दोस्तों, क्या बात है जी। सांस देखिए कितना इसका दिल धड़क रहा है कि मुझे छोड़ दो बस। लेकिन कबूतर को हौसले वाला होना चाहिए, और ये हौसले वाले कबूतर है, ठीक है ना। देखें वहीं पे स्टिल हो जाता है हौसला। कबूतर में अगर हौसला नहीं है ना तो वो जल्दी मौसम को देख के जल्दी घबरा जाएगा। अंधेरी तूफान को वैसे मतलब झाड़ हो गया या अंधेरा आ गया तो वो कबूतर जो ना वैसे ही घबरा जाता है। ये देखिए ये दोनों सगे भाई हैं माशाल्लाह, दोनों की लुक देखें क्या बात है जी माशाल्लाह। और परिंदों का सर शौक करवाएं? जी जी जरूर। हमें कुछ और दोस्तों को बताना चाहेंगे सर? इनमें नॉर्मली लोग कहते हैं कि कसूरी कबूतरों में अकल नहीं होती है जी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हर ब्रीड के अंदर अक्लमंद और बेवकूफ दोनों ही पाए जाते हैं, या जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल कर लें, कम अकल कह लें या अक्लमंद कह लें, ये दोनों ही पाए जाते हैं। इसी तरह कसूरी कबूतरों में भी ये दोनों ही चीजें पाई जाती हैं। तो बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिजल्ट में सर क्या फर्क पड़ता है इसमें वैसे, और इनमें रिजल्ट किसका ज्यादा अच्छा और किसका थोड़ा नॉर्मल है? देखिए जो अगर आपने टेम्परेचर में रिजल्ट लेना है तो इनको क्रॉस में लगाएंगे, क्रॉस में लगाएंगे, जो हकीकत और जो सच्ची बात है। सही। अगर ये प्योरिटी में ही इतने रिजल्ट वाइज कबूतर, मैं नहीं, मेरी आदत नहीं, मेरे हाथ में तो मैं कहूँगा ये जेड चैंपियन है, ये मेरी तबीयत में भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात वही जो सच्ची हो, सीधी हो, बिल्कुल सही। हाँ जी, ये कबूतर प्योरिटी में अपनी मिसाल आप है। लेकिन इन कबूतरों को अगर आपने जेड में उड़ाना है, इन्हीं से रिजल्ट लेना है, तो फिर आपको इनमें कबूतर डालने पड़ेंगे, क्रॉस लगाने पड़ेंगे। क्रॉस सर ठंडी आंख का लगाएं या गर्म आंख का? सियालकोटी लगाएं, इनमें सियालकोटी लगाएं या जॉन सब वाले लगाएं, या सफेद पुराने कबूतर। और अगर सबसे अच्छा रिजल्ट मेरी आपके साथ शुरू की एक दो पहली की वीडियो की बात मैं रिपीट करूंगा, बटेरे मादिया ना तेरे तो ना मेरे। क्या बात है, आसमान दे रहे। मेरे बटेरे और फिरोजपुरी मेरे फेवरेट है, इनके साथ क्रॉस। बटेरे कबूतरों को इनमें क्रॉस लगा लें, और मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े 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 ऊंचे नामवर लोगों के घरों की जो अपने अपने नामों से नस्लें उन्होंने रखी, आपके घर में निकलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, बात ये सिर्फ कलर की नहीं होती है, बात ये होती है पहले आप कबूतर जिनका क्रॉस करना है वो भी अच्छे सिलेक्ट करें। लेकिन सर मियां साहब कलर को बड़ी ज्यादा तरजीह देते थे। देखें असल में बात पता है क्या, देखें वो मियां साहब बिल्कुल सही कहते थे।
एक होता है कि मेरा मकसद सिर्फ मैंने उड़ाना है, मुझे नहीं है कोई मैं कप में एंट्री करूं या मेरी बाजी लगी है बाहर में जाए जो मर्जी कबूतर हो। लेकिन जो शौकीन आदमी है, सब शौकीन आदमी थे जी, वो कबूतर पसंद बड़ी बड़ी मतलब सफर किया करते थे कबूतरों के लिए। तो मैं असगर साहब के साथ बड़ा सफर किया उन्होंने कबूतरबाजी के लिए। सही। तो ये ऐसे तो नहीं होता था, वरना कबूतर बनाने उड़ाने वाले बनाने हैं, ठीक है 4 जोड़े 8 बन गए 10 बन गए, अब क्या करना है, कलर को क्या करना। लेकिन नहीं, जो शौकीन बंदा होता है वो कहता है मेरे कबूतर में हुस्न भी हो और गुण भी हो। ये हुस्न और गुण दोनों का इम्तजाज बनेगा, उसकी अपनी तसल्ली होगी। क्या बात है सर, जबरदस्त सर, नए कबूतरों का शौक रहे हैं। जी सर, ये कौन से कबूतर हैं? जी ये भी कसूरी पुराने कबूतर हैं। जी जी। और ये कबूतर जो हैं उनसे मुख्तलिफ है, ये वो दूसरी समझ ले के टाइप है या काइंड है। वो मिस्से जालदार से, ये भी मिस्से जालदार है। ये कमगर नहीं कहलाएंगे सर? नहीं, ये कमगर नहीं है कबूतर। अच्छा। और हाँ, इनसे आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट किया, कमगर इनसे ज्यादा आसानी से बने हुए और जल्दी बनते हैं इनसे। इन्हीं कबूतरों की बैकग्राउंड है कमगर में। सही। अच्छा, तो इनमें और उनमें फर्क भी है, इंशाल्लाह हम वीडियो में बताएंगे भी जरूर कि फर्क क्या है। तो ये जोड़ा ही है और पहले जो मैंने दिखाया है उनसे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये मुख्तलिफ कैसे है, ये नर है और मादी है। ये मेरे हाथ में नर है और आप देख सकते हैं कि इनकी नोकें, जी जी आप शो करो इधर आइए आगे। इनकी नोकें जो हैं वो आप देख सकते हैं पहले वाले कबूतरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इनमें भी कोई इनका कोई कलर खराब नहीं है। उनकी नोक थोड़ी बारीक सी, इनकी थोड़ी मोटी लग रही है। थोड़ी सी मोटी है, ये छोटी नोक के होते हैं। हाँ जी, ये छोटी नोक, ये जरा थोड़ी सी मदरी। हाँ जी, मदरी यानी छोटी, आम हमारे लैंग्वेज में कहा करते हैं। शाहजहानी से थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी होती है। और दूसरा ये कि इनकी नोक में लालगी होगी, बिल्कुल पिंकपन होगा, लालगी होगी, अलग हो जाता है, बाल बिल्कुल साफ भी हो जाती है। सही। ये लीजिए दोस्तों, शौक है इसकी आंख का। अच्छा सर, इनकी आंख में ये ना कि जो लाल डोरा वो थोड़ा कम है, उनकी आंख में थोड़ा तेज, थोड़ा ज्यादा है। हाँ जी, इसमें थोड़ी सी रोशनी डाले, लेकिन इसमें जो वो रिंग है ना इसका अपना फिरोजी रिंग, वो माशाल्लाह थोड़ा ज्यादा बड़ा है। हाँ जी। अच्छा, ये अब ये है कि अगर इनमें लगाने हैं ना आपने, तो इनमें टैडी कबूतर लगा दें या अली वाले लगा दें। अच्छा, इनमें लगा दें। टैडी लगाएंगे तो और अच्छा, क्योंकि इनकी जमीनें बहुत उठाती हैं टैडी की सफेद आंख को, तो वो बहुत अच्छे आपके पास बन जाएंगे। और अगर आप सियालकोटियों की तरफ भी जाना चाहें तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन सियालकोटी फिर काले रिंग वाले ना लगाएं इनमें, वो नीले रिंग वाले लगाएं और हल्की सी जमीन उनकी नीलकपन पे हो, आसमानीपन पे हो, तो वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा अच्छे। अच्छा सर, इसी कबूतर की एक मैं बात कर दूं, इसी कबूतर की ब्रीड में से वादत रोड पे मेरे दोस्त हैं मलिक हफीज साहब, उनके पास बेतहाशा पट्टी उड़ी जी। एक भाई दिया था मैंने इसका, वो आज तक याद करते हैं, उसके हर बच्चा उसका उड़ा है, हर बच्चा उड़ा है। तो मलिक हफीज साहब आप देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम आपको। अच्छा सर, क्रॉस कौन सा लगाया था उसके साथ? ये तो एक सीक्रेट है, लेकिन हम सीक्रेट हम रखते ही नहीं आपके चैनल। इसके बाद भी एक सीक्रेट होगा, आपने वो भी नहीं बताना। मैंने इसका प्योर भाई दिया था उनको, बिल्कुल प्योर 100% खालिस दिया था। फिर मैंने ही वहां जाकर उस कबूतर का जोड़ा उन्हीं की एक मादी के साथ लगाया था। अच्छा, वो मैंने मादी लगाई थी, लाल आंख वाली ही लगाई थी, लेकिन लाल आंख में लाल आंखें भी डालने का ना एक गुण है उस, मतलब वो देखना पड़ता है कि इस लाल आंख से पहले एक सियालकोटी निकल चुका हो। सही। अच्छा, सियालकोटी निकल चुका हो। दोस्तों बड़ी पते की बात की है। हाँ। लेकिन बात आधी से भी आधी बता रहे हैं प्रोफेसर साहब। हाँ। अभी पकड़ा कहाँ से जाएगा? पलक संदर वाली से, जिसे आप हेल्थ रिंग कहते हैं, वहां से पता चलेगा इसमें सियालकोटी गुजरा है या फिरोजपुरी गुजरा है या इसमें कसूरी गुजरा है। ऐसी तो बिल्कुल इस वक्त, क्योंकि हम ना असल में शौक करवा रहे हैं, सब दोस्तों को मेरे मिजाज का पता है, मैं तो बात वैसे खोल के करते हैं। हाँ जी, कोई शक नहीं। तो उसकी वजह ये है कि हम खड़े हैं, जरा कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शौक करवा दें। तो बहरहाल उसमें फिर क्रॉस जो मैंने डाला लाल आंख का था, लेकिन उस मादी में एक क्रॉस निकल चुका था सियालकोटी का पहले, तो वो फिर बड़ा कामयाब था। अभी उसकी पट्टियां सारी उन्होंने फिर जोड़े डाली और अभी उनके पास वो ब्रीड कम हो गई है मलिक साहब, तो इंशाल्लाह ताला आगे ब्रीड बनाता हूँ, वो आपको और भेजता हूँ। अच्छा सर, छोटा सा क्वेश्चन और कर लूं। ये नर है मेरे पास, इस नर को मैं सियालकोटी मादी के साथ लगाता हूँ और एक मादी को मैं सियालकोटी नर के साथ लगाता हूँ और एक मादी को मैं सियालकोटी नर के साथ और लगाता हूँ, तो इन दोनों में से रिजल्ट किसका ठीक रहेगा? क्योंकि ये नर चेंज कर देगा, फर्ज करें एक मादी है सियालकोटी, उसके साथ हम ये नर लगाते हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा? अगर हमारे पास ये मादी है डब वाली, तो इसके साथ हम सियालकोटी नर लगाते हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा? दोनों में से नर मादी का ज्यादा अच्छा क्रॉस रहेगा? कौन से जोड़े का ज्यादा क्रॉस अच्छा रहेगा? अच्छा देखें, ये ना बेसिकली वही बात है जो भी आप कर रहे थे कि मियाँ साहब कलर को पसंद करते हैं जी। अब ये मैं टेक्निकल बात बताने जा रहा हूँ, बड़ी काम की ब्रीडर्स, जो लोग ब्रीडर्स हैं, ब्रीडिंग करते हैं, घर पे नस्ल बनाने के शौकीन है,
उसको मेंटेन करने के शौकीन है, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, उनको खासी तौर पे पसंद आएगी इंशाल्लाह जी। मैंने कहा एक कसूरी कबूतर, नर कसूरी ये वाला, मिसाल ले लेते हैं जी, और मादी ले लेते हैं बटेरी, मिसाल सियालकोटी बटेरी ले लें जी। अब इसी को हम रिवर्स कर लें, बटेरा नर ले लें और सियालकोट और आपने जो है ना कसूरी मादी लगा दे जी, मादी कसूरी लगा दे, इसके साथ समझ ले बटेरा नर लगा दे, इसके साथ बटेरी मादी लगा दे जी, ऐसे ही। अच्छा अब अगर तो ये दोनों एक ही नस्ल के हैं, बहन भाई हैं, हाँ कसूरी, अच्छा, और उधर से वो भी बहन भाई हैं, बड़ी लंबी बातें हैं ये बात निकली ना काम की, बड़ी जबरदस्त। वो भी बहन भाई हैं, तो समझ ले कि आपने जोड़ा एक्यूरेट लगा दिया, अगर एक कामयाब है दूसरा भी आपका कामयाब है, बिल्कुल ठीक हो। फर्क क्या पड़ेगा? इन्होंने बहुत कीमती सवाल पूछ लिया कि इसमें फर्क क्या है, गौर से ये बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ जनाब। अगर इधर से शुरू करेंगे ना कि नर आपने कसूरी रखा है, तो याद रखिएगा आपके ज्यादातर बच्चे गहरे कलर के निकलेंगे, गहरे, बॉडी कलर गहरे हो जाएंगे। बल्कि अगर ये दोनों प्योर हैं तो आहिस्ता 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 सियालकोटी की खासियत तो आएंगी इसके बच्चों में, लेकिन ये पूरा कलर इसका ले जाएगा साथ, असल अंदर जो है सियालकोटी खुसूसियत ले जाएगा, कसूरी का कलर ले जाएगा, पूरा कलर इसका आ जाएगा नर का। अब यही बात इधर लग जाएगी, ये मादी है, सियालकोटी नर है, और वो भी प्योर होना चाहिए। देखिए मैं हमेशा क्रॉस कहता हूँ, तो कहता हूँ 2 प्योर का क्रॉस लगाएं, जो पहले क्रॉस में है आगे वो फिर उड़ाने के लिए ठीक है, ब्रीड के नहीं है कि आगे से आप ब्रीड नहीं कर सकते उससे, उसके रोक नहीं सकते। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया सफेद पल्लों वाला जी, बटेरा आ गया, आगे से इस तरह का है। अब इसमें से ज्यादातर टेडी निकलेंगे, अच्छा, ठीक हो गया, जैसे टेडी कबूतर होते हैं पुराने जमाने के, अवाइल के समझ लें, यानी उसका बॉडी कलर बटेरों की तरफ ज्यादा जाएगा, लेकिन बटेरे की आंख को ये, उसके जर्रों को ये कैंसिल कर देगी। बॉडी कलर किसका ज्यादातर उस नर की तरफ जाएगा, याद रखिएगा नस्ल नर की तरफ से जाती है, जो कबूतरबाज बोलता है मादी की तरफ से जाती है, ये देख लें, टोटल रॉन्ग, सही, बिल्कुल गलत और झूठ। दोस्तों मेरा सवाल करने में थोड़ा मैं अटक गया था, लेकिन सवाल मैंने बड़ा कीमती किया था, प्रोफेसर साहब ने एक्सेप्ट किया है। ये समझने की बात है, अगर आप समझ जाए तो नर मादी के क्रॉस में भी बड़ा फर्क होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। किसी के साथ नर का क्रॉस दें तो अच्छे बच्चे उड़ते हैं, अगर उसी के साथ नर ले लें और मादी दूसरी लगा दें तो क्रॉस दें तो बहुत अच्छे बच्चे उड़ते हैं। ये बड़ा एक फन है, कई उस्ताद कराम नहीं बताते इसको, कलर को मेंटेन करने के लिए उस्ताद कराम ऐसे करते हैं, परवाज को भी चेंज करने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। मादी का सर मैंने शौक नहीं करवाया, वैसे का शौक करवा दूँ, दोस्त बेचैन होंगे। आए जी, फीमेल का शौक करवाएं जी। ये दोस्तों फीमेल है, मादी है। दोस्तों टाइम जो ना शार्ट होता है, प्रोफेसर साहब के पास अंधेरा होने वाला है, लेकिन मैं जितना मुझसे शौक होगा इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर करवाऊँगा। ये मादी है माशाल्लाह, मादी का पर देखे कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल ये देखे किस तरह मुड़ गया, बिल्कुल नरम है, बिल्कुल नरम। ये देखे क्या बात है सर, ये देखे फोल्ड कर दिया बिल्कुल मैंने, ठीक है ना, बिल्कुल इसमें सॉफ्ट पर है इसका, बिल्कुल 4 उंगली हड्डी है इसकी, फीमेल अंडों पे आई हुई है, झोल भरी हुई है इसकी। इसकी टेल देखिए कैसे सिंगल पत्ता है, क्या बात है जी। ये दोस्तों आपको मैंने दूसरे जोड़े का शौक करवाया, एक पहले मैंने मिस्से जालदार का शौक करवाया, के पल्ले का शौक नहीं करवाया। मेरा कैमरामैन देख रहे मेरे पे कितनी नजर रखता है मेरा कैमरामैन मुझे 1 मिनट के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ता। ये इसकी क्वालिटी है, और ये शौक भी सर, ये चैनल भी इसी की वजह से ही चल रहा है, कैमरामैन की वजह से। दोस्तों आपसे दुआ है कि मेरे कैमरामैन के लिए जरूर दुआ कीजिए। आज इस स्टेज तक मैं पहुंचा ना तो अपने कैमरामैन की वजह से, और कैमरामैन मेरा बेटा जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है, तो इसी ने मेहनत करके, इस बच्चे ने मेरे साथ लग के, इसने मुझे कैमरे सामने ला के तो ये शौक़ किया, और आज मैं सवाल करने के काबिल हुआ हूँ। तो इस तरह के उस्ताद कराम के साथ बैठा हूँ, कुछ सीखा है इनसे, ठीक है ना। फिर मैंने सवालात करने सीखे, कुछ मतलब कि बातें मतलब करनी सीखी इन्हीं ऐसी उस्ताद कराम से, और जिनमें प्रोफेसर सब सर फहरिस्त हैं माशाल्लाह। नायाब है दस्ता भी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी मालूमात देते हैं। उनके साथ भी इंशाल्लाह ताला प्रोफेसर साहब की भी मुलाकात करवाएंगे, उनके साथ भी बैठेंगे, गैदरिंग कराएंगे, ताकि और ज़्यादा नॉलेज में इजाफा हो दोस्तों के। तो सर और शौक करवाएं जी जरूर। हाँ जी। ये कौन से कबूतर है सर? ये भी कसूरी कबूतर ही, और एक मेरे हाथ में मिस्सा है,
जी। और ये वो कबूतर हैं जिनको डब वाले कहते हैं। अच्छा, ये डब वाले, ये डब कमगर भी नहीं कहते? ये कमगर भी यही है। अच्छा, डब ये वाले उन्हीं कमगर कबूतरों से हमने बनाए हैं। अच्छा, उन्हीं कबूतरों से और बनाए। पहले इसका शौक करवाते हैं। आए जी, शौक करो, आए जी। ये नहीं दोस्तों, नर का शौक करें। ये कौन से कसूरी हैं सर? ये भी वही जो आपको दोबारा दिखाया है ना, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर। ये नोक उनकी बता हाँ दी जी, है। इनकी नोक सिर्फ आंख में फर्क है। कबूतर बहुत पुराना हो हाँ गया जी, उनकी आंख जरा तेज है थोड़ी, इसकी थोड़ी हल्की है। पुराना हो ये गया। पुराने होने की वजह बहुत से। पुराना, हाँ जी। अच्छा सर, पुराना होने की वजह से कबूतर की आंख में या बॉडी लैंग्वेज में क्या फर्क पड़ता है? कबूतर की नेचर होती है, नस्ल में भी होती है। अच्छा। कुछ कबूतरों की नेचर ये होती है, वो अपने पर छोड़ देते हैं। आंख में तो फर्क आता है, हर कबूतर के आता है। हर कबूतर की आता है। कबूतर की जारी करता है या हल्की करता है? नहीं, हल्की करेगा। हल्की कसूरी हल्की कर जाएगा। हाँ जी। और फिरोजपुरी हो या सियालकोटी हो, वो अपने जरे बाहर निकाल देगा, अच्छा, ज्यादा गहरी कर ज्यादा गहरे कर देगा। अच्छा, कसूरी में ये हल्की कर देगा। ये ले दोस्तों, एक और नॉलेज की बात मिल गई है। प्रोफेसर साहब के साथ वीडियो बनाने का ये बेनिफिट होता है कि यहाँ से सवाल करो, टक करके जवाब आता है। ठीक है ना, इसलिए मजा आ जाता है जवाब सुन के भी। ये अच्छा सर, इसकी आंख मैंने शो करा दी, इसका पल्ला पर में भी सर, ये बाहर की इसके तीनों बराबर है माशाल्लाह। पर देखें दोस्तों माशाल्लाह जी, इस कबूतर ने बहुत बच्चा उड़ाया है इसको, इसने बहुत बच्चा। ये किसकी कितनी उम्र है सर आपके पास? इसकी मेरा ख्याल है कि 11-12 साल हो गई। 11-12 साल। 12 साल लगता तो ये अभी यंग ही है सर माशाल्लाह। माशाल्लाह। इसने असल में मैं मादियाँ बदलता रहता हूँ, अच्छा, हमेशा अगली दफा यंग मादी लगाता है। अच्छा, हड्डी में कोई फर्क नहीं आया सर? सबकी खड़ी तख्ती की और नोकदार हड्डी है। हड्डी में कलर में जरूर फर्क आ रहा है, ठीक है ना, नस्ल भी चेंज होती जा रही है हड्डी में, लेकिन आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इनब्रीड ना करें, इनब्रीड ना करें, बहन भाई का जोड़ा ना लगाएं, माँ बेटे का ना लगाएं, बाप बेटी का ना लगाएं, इससे तौबा कर लें बस। अच्छा, एक दोस्त ने सवाल भी किया था, मैं नाम भूल गया उस दोस्त भाई का, किसने ये सवाल किया था कि क्या बाप बेटी का जोड़ा या बहन भाई का जोड़ा लगाना ठीक है या नहीं ठीक? तो प्रोफेसर साहब उसका जवाब दे रहे हैं, तो सर जरा दोबारा रिपीट कर दें। बिल्कुल गलत है, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह करने से आपका अपना नुकसान है। अगर आपको लगता है कि आपको कबूतरबाजी या कबूतर की मेकिंग नहीं आती है, तो फिर तो आप जो मर्जी करते रहें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको मेकिंग का थोड़ा बहुत शऊर है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप जो है वो बहन भाई का जोड़ा लगाएं, या फिर आप जो है वो बाप और बेटी का लगाएं, या माँ और बेटे का जोड़ा लगाएं। इस तरह करने से मैंने अक्सर कहा है, ये बात बताई है तफसीलन भी, एक वीडियो में आप ही की बताई थी, थोड़ी सी मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके परिंदों की बीमारियों से लड़ने की जो ताकत, जिसे कुव्वत मदाफत कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। सही। खुदा न खास्ता बीमारी आएगी, अगर आपके ज्यादातर कबूतर इनब्रीड है तो आपका सफाया ही हो जाना। फिर मैं ये बात आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर आप इनब्रीड करेंगे तो एक नुकसान तो ये होगा, आपके कबूतर बीमारियों से लड़ने की ताकत खो देंगे, उनमें कम हो जाएगी। अच्छा, जिस खुडे में ज्यादा वायरस आता है वहाँ पे कबूतर इसका मतलब ज्यादा इनब्रीड होते हैं? अच्छा, इसमें ये अगर वहाँ पे मतलब 20 कबूतर हैं जी, और वहाँ पे 4-5 इनब्रीड है और वायरस आया, देखिए वायरस ने सबको इफेक्ट करना है। वायरस ने ये नहीं देखना कि ये इनब्रीड है ये नहीं है, लेकिन वो होता है ना यार, मैंने कबूतर कल ठीक था आज गया वो, ये इनब्रीड कबूतर बीमारी से लड़ नहीं पाता। इसी तरह ये तो वायरस है ना, आम बीमारी जो बैक्टीरिया से भी होती है, उसमें भी वो जल्दी खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा और सवाल करूंगा सर, आपने कहा इनब्रीड जो बीमारियों से लड़ नहीं पाता, जो वेटलेस कबूतर होता है उसकी क्या कंडीशन होती है बीमारी के हवाले से? अच्छा, ये दो बातें हैं एक जगह जमा हो जाएंगी। एक कबूतर है जो इनब्रीड होने की वजह से वेटलेस, अक्सर कबूतर इनब्रीड होने की वजह से वेटलेस होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक चीज है, एक बड़ी हिकमत की बात है, जो कबूतर बहुत बड़े साइज के हैं उनको पुराने साजा एक आध क्रॉस इनब्रीड का दे देते थे, ठीक है, लेकिन उसमें भी फायदा नहीं ज्यादा होता, ठीक है। वेट उनका कम हो जाता था थोड़ा सा, लेकिन वो बाद का पूंछलें लंबी हो गई और मजीद खराब हो गई। बहरहाल जो आपका सवाल है मैं उस पर आता हूँ। बात यह है कि जो वेट वाला कबूतर, कम वेट वाला कबूतर होगा, अगर तो वो क्रॉस ब्रीड से ही वेट के बगैर है, यानी उसका वेट कम है, इन ब्रीड की वजह से नहीं है, उस कबूतर में भी बीमारी से लड़ने की ताकत कम होती है। प्लस लगातार उड़ने की ताकत, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कबूतर जिसका वेट बहुत कम है, लगातार उड़ने की भी उसमें ताकत कम होती है। इसलिए कबूतर का ना कहते हैं म्याना रवि बेहतरीन रविश है। दरमियाना सा कबूतर हो, ना बहुत ज्यादा हल्का पुल्का के एक पर के जितना वेट हो, ना बहुत हैवी हो, दरमियाना कबूतर हमेशा बेस्ट है, हमेशा बेस्ट। मैं मार्केट में जब काम करता था ना, तो बड़े बड़े उस्ताद, मैं नाम नहीं लेता किसी का, मेरी उनके साथ सलामदरी बहुत अच्छी है, तो वो आते थे तो कोई मुझे क्या देते, यार फलां कबूतर आएगा ना रखी, वही नस्ल उनके पास घर में भी होती थी,
अभी वो मुझसे भी ले जाते थे। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, मैं कहा साजी की ये क्या वजह है? कहना यार आपस च ਅਸੀਂ कबूतर लाने थे इनब्रीड हो जाते हैं, बाहरों लैके पा लईदा, फिर ਅਸੀਂ कबूतर मेंटेन कर लईदा, मेंटेन हो जाते हैं। बिल्कुल सही तो बात। सीधी सीधी बात करते थे पंजाबी, वो फिर मेंटेन हो जाते हैं भी फिर वधिया हो जाते हैं, तो वो इस तरह बात करते थे। ये देखिए- भाई से भी परचेज कर लेते हैं। बिल्कुल देखें, वो फिर आंख और परख हो, हाँ जी, आपकी आंख में वो परख मौजूद हो जिससे आपको पता है मैंने क्या कबूतर सिलेक्ट करना है, कौन सा कबूतर किधर लगाना है। तो जब तक ये परख नहीं आएगी तब तक आप फिर फिर बड़ा देखेंगे। हाँ करेंगे। जी, चलें आगे। ये इसका शौक करवा दिया जी? हाँ, इसका तो नहीं करवाया, इसका शौक कराएं जी नौक का जी। ये वही आंख शौक करवा दी, पल्ले का शौक करवा रहे थे। इसका भूल गए दोस्तों, थोड़ी जरा बातचीत लंबी हो गई थी। तो ये भी मिस्सा जालदारी कबूतर है, कसूरी कबूतर है, ठीक है। नोक इसकी जो हड्डी जो है ना, इसकी नोकदार है, और बंद जोड़ है, इसका जोड़ भी नोकदार है, और जोड़ भी इसका थोड़ा सख्त था, लेकिन फिर भी गैप है उसके बावजूद। गहरे सुर्ख पंजे है माशाल्लाह। उम्र कितनी बताई थी सर इसकी? 11-12 साल का होगा। मेरा हम उम्र ही हुआ। ये आपसे थोड़ा छोटा है। थोड़ा छोटा है। चलो जी, ये लीजिए दोस्तों, ये कसूरी डब वाले कबूतर, कमगर डब वाले कबूतर, कमगर भी नहीं कहते हैं, कमगर डब वाले भी नहीं कहते हैं। थोड़े छाप गहरे भी कर जाते हैं, थोड़े हल्के भी ऐसे होते हैं, हार ये थोड़ा और भी लंबा कर जाते हैं, और ज़्यादातर कबूतरों का यही होता है, कांटे दोनों तरफ एक जैसे ही होंगे। नोक की अगर इनकी बात करें तो सर इनमें काली नोक पे भी होते हैं जी बिल्कुल, इनमें काली नोक भी आएगी, इनमें मोमी नोक भी आ जाएगी, दोनों ही आते हैं। दोनों का रिजल्ट सर ठीक है? दोनों का अच्छा है, दोनों परिंदा अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट वो देता है दोनों सही, बहुत शुक्रिया जी। आए जिसका शौक करवाएं। ये ले जी दोस्तों, ये डब वाले कमकर कबूतर है सर। इस ये पेयर लगा हुआ है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, ये लगा। इसका क्या रिजल्ट है सर? ये तो लोग जोड़ों के लिए ये वाला ले जाते हैं, हालांकि मैं बोलता हूँ कि ये क्रॉस में है, हालांकि इनका भी बड़ा अच्छा आगे से ब्रीडिंग में रिजल्ट है। ये कमकर का ये आजकल तो ये ज्यादा फेमस हो जाते हैं इस तरह की आंखों वाले, तो ये मैं बता रहा हूँ ये सब क्रॉस में बने होते हैं। क्रॉस में बने हुए ये क्रॉस में बने सही। ओरिजिनल कबूतर जो सबसे पहले दिखाए हैं वो ओरिजिनल कबूतर है, वो ओरिजिनल, वही ओरिजिनल है। उसके बाद बनने शुरू हुए हैं बिल्कुल ऐसे। उन्हीं कबूतरों के बिल्कुल क्रॉस, ऐसे। और वो भी दोस्तों मुख्तलिफ कसूरी क्रॉस करके तो ये चीजें बनाई गई हैं। बिल्कुल ऐसे। आए जी आगे पल्ले का आँख का शौक करवाया, फिर करा दे शौक। आँख का शौक दोस्तों दोबारा करें, और इसमें 2-3 चीजें सीखने वाली आँख में है, क्योंकि प्रोफेसर साहब की आँख का जो रिंग है ना, किसी का हल्का और किसी का तेज है, लेकिन जमीन नहीं चेंज हुई। आप ये नोट करें कि जमीन रोशन चला गई है। हाँ जी, ऐसे ही। माशाल्लाह पल्ला देखें दोस्तों इसका कैसा कमाल है, और हड्डी वही सेम नोकदार हड्डी है, और जोड़ इसका खुला थोड़ा सा, उससे नर की निस्बत खुला है इसका जोड़। और माशाल्लाह जी कमाल कबूतर है, टेल बहुत अच्छी है इसकी, पंजे देखे खुशकी नुमा है माशाल्लाह। सर बहुत ज़बरदस्त आपने इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी है दोस्तों। प्रोफेसर साहब के लिए दुआ भी किया करें। ये जो भी चीज़ शेयर करते हैं ना, परफेक्ट करते हैं, ज़रा सा भी उसका हक नहीं रखते चीज़ का। होता ना कि कई उस्तादा कराम शायद बीच में रख देते हैं कि चलो जी फिर के लिए ये रख दे बात, तो लेकिन प्रोफेसर साहब की ये क्वालिटी है, और इनके मुंह की तारीफ नहीं है। ये जो चीज़ पूछो और परफेक्ट बताते हैं और ईमानदारी से बताते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पर इनके इल्म में भी इजाफा फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी इज्जत में भी इजाफा फरमाए। हाँ, बड़े पैसे लगे हैं। अच्छा, कबूतर चेक करें, कि इस कबूतर के इस कबूतर के मुझे बड़े पैसे, बंदा रोने वाला हो गया था साजी, फोन करता रहा अगले दिन। सर सबसे पहले जो आपने मुझे डब वाला कबूतर दिखाया था, ये वाला था, ये तो मुझे आज तक नहीं वो भूला। सारे इसके पट्टे हैं। पट्टे है ना, ये कबूतर इसका दोस्तों बॉडी लैंग्वेज ही अलग है। इसका मैंने पकड़ा हुआ ना, ये देखें दुम इसकी बिल्कुल छूटने वाली हुई, इतना माशाल्लाह आगे की तरफ इसका सीना है, तकरीबन 4 उंगली से ज़्यादा ही है इसका सीना, और आगे की तरफ झुकाव इसका ज़्यादा है, और मजबूत इतना कि मैं आपको बता नहीं सकता। हड्डी इसकी मुझे नीचे से जो ना थोड़ी सी नोकदार लग रही है, मेरी उंगली को लग रही है, नोकदार हड्डी है इसकी। तो सर ये कहाँ से आया था आपके पास? ये हमारे बड़ों के यहाँ कबूतर, पुराने कबूतर हैं, जो सबसे पहले वीडियो में मैंने 2 पट्टे दिखाए हैं जी, वो इसी के पट्टे हैं। सही। और ये हमारी बड़ी पुरानी ब्लड लाइन, समझ लें कि 50-60 साल पुरानी है। माशाल्लाह। तो शायद इससे भी पुरानी होगी, यानी जब से हमें इंफॉर्मेशन है, उससे पहले भी बड़ों ने रखे हुए कबूतर। तो ये समझ लें कि मेरे पास सबसे पुराना ये कबूतर है, सब आपके वो उनसे खतंग कबूतरों से भी ज्यादा नस्ल के हिसाब से, वैसे उम्र के लिहाज से नहीं, मैं नस्ल के लिहाज से बात कर रहा हूँ। सही। उम्र के लिहाज से मेरे पास जो पुराना वो इससे पहले जो मैंने दिखाया 11-12 साल का, मेरा हम उम्र। हाँ जी, हाँ, उसका नाम ही मैंने ये रखा। हाँ जी, चले तो हम उम्र। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, इसकी एज है तकरीबन 3-1 साल होगी। 3 साल 3-1 साल होगी। सर माशाल्लाह इसकी क्वालिटी दोस्तों इधर से ही नजर आ रहा होगा आपको, अगर कैमरामैन थोड़ा क्लोज करे तो इधर से हड्डी भी अलग से नजर आ रही होगी इसकी। देखें माशाल्लाह कबूतर भी सेहतमंद है। इधर आए, आँख का शौक करवाए जी, और मेरे हाथ में भी माशाल्लाह पूरा नहीं आ रहा, वो कह रहा मुझे छोड़ दो जल्दी से।
ऊपर करो थोड़ा। ये रोशनी में इसकी आँख का नहीं सर, सही बहुत अच्छी आंख आ रही है। आप इधर से आगे देखें जरा, आपको क्वालिटी इधर नजर नहीं, इधर नजर आएगी। अभी ये जब नूर बारीक कर लेते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। और रोशनी नहीं है ना, अभी चली गई रोशनी। क्या बात है दोस्तों, इसके कुंदे में तो ऐसे है कि माशाल्लाह की पत्थर बांधा हुआ है, इतना बेटर है, पीछे की तरफ खींच रहा है। अच्छा सर, क्या बता रहे थे सर इसके बारे में आप? हाँ अमीर साहब, एक बात है, आप जरा महसूस करें, इस कबूतर की आंख कैमरे में जो आई है ना जी, इसकी ओरिजिनल आंख की जो खूबसूरती है वो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। हाँ जी, ये इस कबूतर की हाँ जी, कोई शक क्वालिटी नहीं है। दोस्तों, दोबारा शो करें। जो अमजद साहब लाइव देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इन पर्सन, आमने सामने। वो आंख और कैमरे के अंदर की आंख में बड़ा फर्क है। सही, कोई शक नहीं सर। माशाल्लाह मैं देखिए कबूतर जगह जगह पे जाता हूँ, आता जाता हूँ, रंग रंग के कबूतर पकड़ता हूँ। कहीं जिस छत पे भी जाता हूँ वो सबसे पहले वही कबूतर आते हैं जिस आया शामबंद है। अब उस तरह के कबूतर पकड़ पकड़ के मुझे भी कबूतर पकड़ के अंदाजा हो जाता है कि कितने पानी से। और ये आज तक इसने धूप नहीं सेकी, हाँ जी, ना कभी नहाया। हाँ जी, वजूद तो मेरे पास तो ये होता ही नहीं। और ये ऐसे है जैसे जेठ उड़ा हुआ कबूतर है या असबसाक उड़ा हुआ कबूतर है, इसका वजूद ऐसे बताता है कि ये उड़ा हुआ कबूतर है, लेकिन ये उड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल ऐसे इतना मजबूत कबूतर है दोस्तों। इधर आए तो सर, इस कबूतर का आपको क्या चाहिए सर, बोले? इसकी मुझे मोहब्बत चाहिए। CD70 एक देना सर, 0 मीटर आपको। ये आपके लिए तो वैसे ही याद है। आपको सर कुछ रखे वैसे ही। दोस्तों प्रोफेसर साहब माशाल्लाह कभी कभी टाइम देते हैं, लेकिन जिंदा दिल इंसान है। बाखुदा मैं बड़ी जगह पे जाता हूँ, लेकिन जो मुझे प्रोफेसर साहब के साथ मज़ा आता है ना वीडियो बनाने का, मैं आपको बता नहीं सकता। और वो भी किस वजह से, कहते हैं दिल को दिल से राह होती है, खुलूस से मोहब्बत से, खुलूस से हर चीज़ सच बताते हैं। ठीक है ना, अमल करना ना करना आपका काम है। और आप दोस्तों के लिए, हालांकि मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, जो दोस्त कई गलत कमेंट्स भी कर देते हैं, लेकिन मुझे उनका भी कोई अफसोस नहीं है। ठीक है ना, मैं उन्हें पक्की न मूव कर दो भाई आप मेरी वीडियो ही ना देखें। ठीक है ना, हाँ, और कोई देख लें यार, हम इसी तरह के और इसी तरह के ही रहेंगे ना। हमने अपना कुछ चीज़ चेंज करनी है ना, अपना स्टाइल चेंज होना है। हमारा ये पैदाइशी है, पैदाइशी यही रहेगा। तो सर माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर है, इसकी दुम का शौक करवाएं। तो फिर दोस्तों टी ब्रेक हो गई है। इसके बाद प्रोफेसर साहब ने फोर्स किया कि चाय तो लाजमी पिए, तो वो हमने पीनी है इंशाल्लाह ताला। ये आपने इनमें ऑब्जर्व किया एक बात, इनमें से किसी एक का भी पंजा जो है ना 2-3 कलर के नहीं है। हाँ जी, कलर सेम है इनका, सबके सेम है। हाँ जी, सबके सेम है। गहरे सुर्ख पंजे हैं दोस्तों, हल्के हल्के खुश्की नुमा भी हैं। जो थोड़ा ज़्यादा पुराना था उसकी थोड़ी खुश्की ज़्यादा थी, लेकिन सारे ही गहरे सुर्ख पंजे हैं। इन्हें पक्की टांगों का कबूतर कहते हैं। लेकिन माशाल्लाह अच्छे कबूतर हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। सीखता वो जो सवाल करता है, जो तनकीद करता वो सीखता नहीं है। जो तनकीद करता सर, उसके लिए क्या अल्फाज बोलेंगे? तनकीद हमेशा अच्छी करें और अपनी राय देने के एतबार की नीयत से करें। हाँ जी, यानी कि मेरी ये राय है, आपकी बात ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। हमेशा तनकीद मोस्ट वेलकम होती है, अच्छी बात होती है। इंसान ने हमेशा सीखा तनकीद के रास्ते से ही है। हाँ। लेकिन उसने सीखा है जिसका दिल साफ है। जो किसी को नीचा दिखाने के लिए तनकीद कर रहा है या कमतर करने के लिए, वो कभी खुद सीखेगा ही नहीं, कुछ नहीं। उसके पास इल्म भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा कि जिस तरह आप ये समझ लें कि वो क्या मिसाल बनी है गधे के सर से सींग। नहीं ना आप खेडेंगे ना खेडन देंगे। असल मिसाल तो यही है ना जी, ना आप खेडेंगे ना खेडन देंगे। दोस्तों चाय पी के आपको फिर नए कबूतर का शौक करवाते हैं सर। बहुत शुक्रिया सर।